एवरीवन। तो एनसीईआरटी में हम लोगों ने जो पढ़ा था लघु चित्रण परंपरा में से हम लोग पढ़ चुके थे ये सामग्री एवं उपकरण। अब अगला जो है सब हेडिंग है वो है प्रविधि। लघु चित्रण परंपरा में चित्र निर्माण की प्रक्रिया में एक विशेष अनुक्रम का प्रयोग किया गया है जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले जो लघु चित्र परंपरा में किया जाता था वो आबीना, केवल जिसमें क्या होता था, केवल ब्रश में जल को भिगोकर रेखांकन करना। सूखे कागज पर पानी की रेखाएं स्पष्ट होती हैं जो कि चित्र के प्रारूप को निर्धारित करने में सहायता करती हैं। तो इसमें जो है आबीना में क्या होता था कि सूखे कागज पर रेखाएं स्पष्ट होती थी और चित्र का जो प्रारूप था, जो उसको रूप देना था, उसको वह निर्धारित करने में सहायता करती थी। जिसमें आब का अर्थ होता है, जो आबीना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आब और बीना। आब का अर्थ है जल, बीना मतलब देखना। तो इसके बाद अगला है खाका। जलीय रेखाओं के आधार पर हल्के लाल रंग से रेखांकन करना जो होता है वह खाका होता है। रंग में जी, इसमें रंग भरना होता है। रंग भरने के भी दो क्रम होते हैं। सबसे पहले है दागीना। चित्र में विविध भागों जैसे आकृति, आकाश, वृक्ष, वनस्पति, वेशभूषा आदि को उसमें लगाए जाने वाले रंगों से चिन्हित करना होता है, उसे दागीना कहते हैं। जो उसके विभिन्न भाग होते हैं उसको रंग से, जैसे कि जो आकाश है नीले रंग से, वृक्ष हरे रंग से, तो इसको जो हम नीला हरा से रंग लगाते हैं उसी रंगों से चिन्हित जब करते हैं तो वो होता है दागीना। फिर पोतना होता है भरना। चिन्हित किए गए रंगों से उस भाग में रंगों को भरना। तो रंग भरना तो हम लोग बहुत आसान है, जानते हैं, लेकिन जो दागीना है थोड़ा अलग था, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला है गोलाई। रंगों की हल्की व गहरी तानों से गोलाई उभार दिखाना। गोलाई में जो होता है वो उभार दिखाया जाता है। साया या सुषमा शेडिंग। फिर जो साया होता है उसमें वहाँ छाया भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे साया लिखा हुआ है। गहरी तानों की रेखाओं से छायांकन का प्रभाव उत्पन्न करना सुषमा। विभिन्न रंगों से किसी वस्तु के उभार का प्रभाव उत्पन्न करना। आगे है सिया कलम। इसमें जो है स्याही का प्रयोग चित्र में आवश्यकता अनुसार स्याही की रेखाओं का प्रयोग करना होता था। सिया कलम। गुला पांबा। आभूषणों से पीले व सफ़ेद रंगों का प्रयोग करना। जो आभूषणों में पीले और सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया जाता था उसको क्या कहते थे, गुला पांबा। सुफेदा। आँख के तारों व मोतियों आदि के आभूषणों में गाढ़े सफ़ेद रंग का प्रयोग करना सुफेदा कहा जाता था। जरब। चित्रों में बहुमूल्य एवं मध्य बहुमूल्य रत्नों जैसे मोती, माणक, पन्ना आदि का प्रयोग करना। जयपुर शैली के अनेक चित्रों में इस प्रकार के रत्नों का प्रयोग होता था। तो जरब इसमें जो था उसमें जो मोती, माणक या पन्ना आदि का प्रयोग करना, इसको जरब कहते थे। और यह सर्वाधिक जो प्रयोग होता था वह होता था जयपुर शैली में। तो ये थी लघु चित्र परंपरा की प्रविधि। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।